इसराइल और हमास की जंग के दरमियान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूएई पहुँचे। यूएई के बाद फिर वो सऊदी अरब पहुँचे और आज उनकी मुलाकात, अब वो वापस पहुँच चुके हैं मॉस्को। वहाँ पर हुई है इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति से। तो एक पहले वीडियो देखें आप, ये यूएई में जब व्लादिमीर पुतिन पहुँचे हैं उस वक्त का है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार 6 दिसंबर को संयुक्त अरब इमारात और सऊदी अरब की एक दिवसीय यात्रा की। सबसे पहले वो संयुक्त अरब इमारात की यात्रा पर गए, जहां दोनों देशों के नेताओं ने गजा जंग सहित द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय विषयों के बारे में विचारों का आदान प्रदान किया। संयुक्त अरब इमारात की यात्रा पूरी करके वो सऊदी अरब गए, जहां क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के बारे में विचारों का आदान प्रदान किया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कोरोना महामारी फैलने के आरंभ से लेकर अब तक पश्चिम एशिया की यात्रा नहीं की थी। आखिरी बार वर्ष 2019 में उन्होंने संयुक्त अरब इमारात और सऊदी अरब की यात्रा की थी, परंतु व्लादिमीर पुतिन अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में हमेशा अरब नेताओं के संपर्क में रहे हैं। इस समय रूसी राष्ट्रपति ने दो महत्वपूर्ण अरब देशों यानी संयुक्त अरब इमारात और सऊदी अरब की जो यात्रा की है, उसके कुछ महत्वपूर्ण संदेश हैं। इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि पश्चिमी व यूरोपीय देश, विशेषकर अमेरिका, रूस को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग करना चाहते थे, परंतु फारस खाड़ी के दो महत्वपूर्ण अरब देशों की यात्रा करके व्लादिमीर पुतिन ने बता दिया कि वे और रूस न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग नहीं हुए हैं, बल्कि क्षेत्र में अमेरिका के घटक भी वाशिंगटन की मांगों व इच्छाओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति के संयुक्त अरब इमारात और सऊदी अरब की यात्रा से विश्व समुदाय, विशेषकर पश्चिमी व यूरोपीय देशों और अमेरिका को ये संदेश गया है कि अंतर्राष्ट्रीय अदालत की ओर से रूसी राष्ट्रपति की गिरफ्तारी का वारंट जारी होने के बावजूद वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सक्रिय हैं। दूसरी ओर संयुक्त अरब इमारात की यात्रा के दौरान रूसी राष्ट्रपति का जिस तरह से स्वागत किया गया और इस देश के अधिकारियों के साथ पुतिन की मुलाकात और विचार विमर्श इस बात का सूचक है कि ये देश रूस के साथ अपने संबंध विस्तार को जहां महत्व दे रहे हैं, वहीं रूस के साथ संबंध विस्तार न करने के संबंध में अमेरिका ने जो चेतावनी दी थी, ये यात्रा उसकी उपेक्षा का सूचक है। इसी तरह ये यात्रा इस बात की सऊदी अरब और यूएई की यात्रा के बाद व्लादिमीर पुतिन रूस वापस पहुंचे और वहां उनकी मुलाकात हुई है ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से। देखें एक वीडियो। बताते हैं कि ईरान और सऊदी अरब के और रूस के इस वक्त ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और ईरान के साथ मिलकर के रूस ने यूक्रेन में जंग में काफ़ी बढ़त हासिल की। ईरान एक बहुत बड़ी ताकत बन चुका है और अमेरिका के भी दबाव में वो किसी तरह से नहीं आता है। रूस के राष्ट्रपति जिस वक्त यूएई पहुँचे तो वो अपने निजी दस्ते के साथ उनको गार्ड करते हुए Su-35 जो रूस के बहुत अच्छे फाइटर प्लेन्स हैं वो साथ में चले। देखें एक रिपोर्ट।
यहाँ आप आसमान में देख सकते हैं व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी पूरी फ्लीट मौजूद है। Su-35 ये लड़ाकू विमान है जो उनके निजी प्लेन को चारों तरफ से घेर करके उड़ रहे हैं साथ में। यहाँ वीडियो में देखें आप, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और व्लादिमीर पुतिन के बीच किस तरह के गहरे रिश्ते हैं, किस तरह से ये दोनों हैंडशेक कर रहे हैं। और ये अमेरिका को एकदम जैसे कहते हैं ना 440 वोल्ट का करंट वो लगाने वाला है। पुतिन दुनिया के इस वक्त एक बड़े लीडर हैं और उन्होंने जिस तरह से जंग में यूक्रेन के साथ बर्ताव किया है, यूक्रेन में पूरे अमेरिकी जो उसके मित्र देश हैं अमेरिका के, उन सबको रगड़ के रख दिया है। यूएई और सऊदी अरब की जो यात्रा हुई है अभी पुतिन की, एक दिन की यात्रा थी, ये बहुत अहम थी। देखिए क्या कहते हैं पुतिन। همینطوره که در جریان هستین من در منطقه همسایه ما بودم. यहाँ पर ये ईरान के राष्ट्रपति के साथ मौजूद हैं वो, और इस वक्त ईरान के राष्ट्रपति मॉस्को में मौजूद हैं। दोनों के दरमियान जो बातचीत हुई है वो देखें आप, क्या बातचीत हो रही है। Коллегам прямо прилетал на территории вашей страны и хотел вообще приземлиться и прямо в Тегеране встретиться. Но мне говорят, уже президент собрался, вылетает в Москву. عرض کنم خدمتتون که بر حریم هوایی جمهوری اسلامی ایران پرواز کردم و واقعا تمایل داشتم همونجا فرود بکنم، به زمین بشینم برای اینکه با جناب عالی ملاقات بکنم. ولی पुतिन के चेहरे पर आप खुशी देखें, किस तरह की मुस्कुराहट है, एकदम बहुत ही हैप्पी। من خبر دارم که خود جناب عالی تمایل دارن به مسکو سفر نمایید. यहाँ पर ईरान के राष्ट्रपति हैं, बहुत खुश नज़र आ रहे हैं क्योंकि यूक्रेन की हार हो चुकी है। अमेरिका और यूरोप के जो भी देश, नेटो के देश वहाँ लड़ रहे थे, उनकी हार हो चुकी है और इस जंग में ईरान का बहुत बड़ा मदद रही है रूस के साथ। अब हमास और इसराइल के बीच जो जंग चल रही है, उस जंग में बहुत ही निर्णायक जो फैसले होने उनका वक्त आ चुका है। ये जो सब कुछ हो रहा है इस वक्त पिछले 2 दिन से, ये उसी का कुछ उसी की तरफ इशारा करता है। У нас отношения развиваются очень хорошо. روابط यहाँ सुने आप प्रेसिडेंट पुतिन क्या कह रहे हैं। They believed it should be led by the United States. Mr. Kostin said that they presumably shared something with their allies, but no, in practice, they even exploited their own allies, just like all the other participants of economic activities. That's what this resulted in, and that's what it leads to. I will talk about this later. We are willing to create a new model, a truly democratic. व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं वी आर विलिंग टू प्रोड्यूस ए न्यू मॉडल। न्यू मॉडल मीन्स न्यू ब्लॉक। न्यू ब्लॉक में चीन, रूस, ईरान, सऊदी अरब, ये सब अपने साथ में हैं। यहाँ इस वीडियो में आप देखेंगे सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान निजी तौर पर खुद आते हैं प्रेसिडेंट पुतिन को रिसीव करने के लिए। वीडियो देखें। और देखें यहाँ पर दोनों के चेहरे, इनकी बॉडी लैंग्वेज कितना नज़दीकी रिलेशन जाहिर करते हैं। ये देखें आप फुटेज। इन तस्वीरों को देखने के बाद अमेरिका को इस वक्त शौक की हालत में होगा
और उसकी समझ में नहीं आ रहा होगा हम क्या करें आगे, क्योंकि जो भी अमेरिका की तरफ से जंगें शुरू की गई उनमें पुतिन ने, चीन ने, सब ने मिल के, और सऊदी अरब का इस वक्त रोल बहुत अच्छा रहा। ख़ास तौर से हमास की जंग जब से शुरू हुई है सऊदी अरब खामोश रहा। खामोशी के साथ जो भी काम बांटे गए थे, हम अपनी पूरी रिपोर्ट में पहले बता चुके हैं कि जंग शुरू होने से पहले ही सारी चीज़ों की तैयारी हो चुकी थी, काम बांट दिए गए थे किसको क्या करना था। तो फॉरेन लेवल के जो काम थे वो सऊदी अरब के हवाले किए गए थे। अमेरिका को टॉक के लिए और अमेरिका को दबाने के लिए, झुकाने के लिए वो सऊदी अरब का प्रेशर काम किया है। और आगे आने वाले वक्त में, अभी और वक्त लगेगा थोड़ा सा, इस बार ये बिल्कुल फैसला कुन जंग होने जा रही है हमास और इसराइल की, और फ़लस्तीन मुल्क के बनने के इस बार बहुत इम्कान हैं। यूरोप के मुल्क साथ में मौजूद हैं, और रूस और चीन जो दुनिया की इस वक्त सबसे बड़ी ताकत है। अमेरिका इस वक्त तीसरे चौथे नंबर पे खिसक चुका है। तो ये सब मिलकर के एक साथ हैं। यहाँ पर ये जो आप वीडियो देखेंगे अभी, ये वीडियो जिस वक्त व्लादिमीर पुतिन सऊदी अरब के अंदर लैंड हुए उस वक्त का है। पहले एक नज़र देखें इस वीडियो को। बता दें कि पुतिन की एज 70+ है और उनकी फिटनेस आप देखें कितने चुस्त दुरुस्त हैं। पुतिन को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर जो डेलीगेशन सऊदी अरब का डेलीगेट्स यहाँ पर मौजूद हैं वो हाई लेवल के लोग हैं, बहुत हाई प्रोफाइल। सऊदी अरब में अपनी यात्रा की समाप्ति के बाद जब व्लादिमीर पुतिन वापस होते हैं शाही महल से मोहम्मद बिन सलमान से टॉक के बाद, उस वक्त का वीडियो है कि मोहम्मद बिन सलमान खुद उनके साथ बाहर आए हुए हैं और वो उनको जाते वक्त रवाना कर रहे हैं। यहाँ देखें दोनों के दरमियान का जो ट्यूनिंग है उसको। सऊदी अरब की यात्रा के दौरान सऊदी अरब और रूस के दरमियान कई सारे अहम समझौते हुए हैं, और ये व्लादिमीर पुतिन और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान साथ बैठे हुए हैं। दोनों ने उन एग्रीमेंट्स को साइन किया, और ये कई सारे एनर्जी वगैरह को लेकर के एग्रीमेंट्स हैं। ये यात्रा उसकी उपेक्षा का सूचक है। इसी तरह ये यात्रा इस बात की सूचक है कि पूरी दुनिया, विशेषकर पश्चिम एशिया से अमेरिकी दादागिरी का बोरिया बिस्तर बंध रहा है। रूस की प्रतिरक्षा और विदेश नीति परिषद के प्रमुख ने कहा है कि फारस खाड़ी के दो महत्वपूर्ण अरब देशों की पुतिन की यात्रा इस बात का स्पष्ट संदेश है कि रूस अंतर्राष्ट्रीय अलगाव से बाहर निकल रहा है, और ये यात्रा इस बात की सूचक है कि मध्य पूर्व में रूसी प्रभाव को अधिक करने की दिशा में मॉस्को आगे बढ़ रहा है, और साथ ही फारस खाड़ी के दो महत्वपूर्ण अरब देश और अमेरिका के पारंपरिक घटक अपनी विदेश नीतियों को संतुलित करने के इच्छुक हैं। साथ ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बुधवार को होने वाली दो महत्वपूर्ण अरब देशों की यात्रा इस बात की सूचक है कि पश्चिम के पारंपरिक घटक भी ऊर्जा सहित रूस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग करने और उसे मजबूत बनाए जाने के इच्छुक है। रोचक बात यह है कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब इमारात और रूस वे महत्वपूर्ण देश हैं जिन्होंने पिछले 2 वर्षों के दौरान तेल के उत्पादन की मात्रा को कम करने और उसके निर्यात के संबंध में अमेरिकी इच्छा के खिलाफ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।